उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश इसी स्तर पर खेलना चाहती है, अगर शाकिबुल हसन के क्रिकेट करियर का यही स्तर है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट के लिहाज से डिसरिस्पेक्टफुल है। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि मैंने 15 साल क्रिकेट खेली, 15 साल के क्रिकेट में मैंने इतना ज्यादा लो नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सबसे बड़ा लो था और इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत किसी और टीम ने कभी नहीं की है। हम एक वीडियो डालेंगे, ये दिखाएंगे कैसे शाकिबुल हसन ने बेईमानी की है और क्रिकेट के एम्बेसडर होने के बाद भी अंपायर ने और उन्होंने क्रिकेट को आज बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा शाकिबुल हसन और बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आज अपने लिए मेरे मन में इज्जत खो दी कि एक आदमी समय से पहले पहुंच गया लेकिन उसका कोई एक एलिमेंट टूट गया, कल को बल्ला टूट जाए तो यू कैन नॉट से कि टूटे हुए बल्ले के साथ खेल लो। आजकल तो विकेट कीपर को स्पिनर के सामने भी कहते हैं कि आपको हेलमेट लगा के खेलना है। सो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि मैं बिना हेलमेट बदले उसी टूटे हेलमेट से खेलता? क्या ये मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होता? सामने क्रम बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच की कंट्रोवर्सी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस पर एंजेलो मैथ्यूज जो कि टाइम्ड आउट हुए हैं, जो कि सबसे पहले विक्टिम बने हैं 140 साल क्रिकेट हिस्ट्री के टाइम आउट होने के, उनकी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेशी कैप्टन शकीबुल हसन, बांग्लादेश की टीम, आईसीसी, बीसीसीआई, इन सबको जबरदस्त तरीके से लताड़ा है और साथ ही साथ एक बहुत अहम बात यह की है कि हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है कि मैं 5-10 सेकंड पहले जाकर पिच पर खड़ा हो चुका था और फिर मेरे साथ एक टेक्निकल इश्यू हुआ कि मेरे हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई। एक सवाल यह भी उठाया गया कि अगर किसी खिलाड़ी का वहां पर पहुंचते ही बैट टूट जाता है तो फिर क्या किया जाएगा? क्या बैट टूटे हुए उसे खेलना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और बड़े वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज वहां पर पहुंच चुके थे क्रीज पे। उन्होंने खड़े होकर जब आखिरी बार अपने हेलमेट को जरा टाइट करने की कोशिश की तो फिर उनके हेलमेट की स्ट्रिप टूटी और इसका सारा का सारा इल्जाम उन्होंने आईसीसी पर डाला है, बीसीसीआई पर डाला है कि अंपायरिंग पैनल क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्टर्स क्या कर रहे थे, क्या उनके पास वीडियो सबूत नहीं थे, रेफरी का क्या काम होता है। और ये भी कहा कि हमारे पास बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं एक एक सेकंड की और ये वीडियो हम जरूर मीडिया में पेश करेंगे। और शकीबुल हसन की तो उन्होंने कहा कि 15 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने क्रिकेट को इतना गिरा हुआ आज तक नहीं देखा जितना कि शकीबुल हसन ने गिराया है। और इस पर भारतीय मीडिया अब कैसे भड़क रहा है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना कि जिंदगी में फिर कभी अगर हम दोस्त बने तो उस दिन नजर को नजर मिलाने से शर्मिंदा ना होना पड़े। देखिए शेर बहुत बढ़िया है और ये बात हर इंसान हर जगह सटीक बैठती है, लेकिन आज उस दायरे का, उस लिहाज का ख्याल नहीं रखा गया श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से। मैदान पर तो लड़ाई हुई, शाकिबुल हसन के फैसले के चलते मैथ्यूज आउट हुए, बाहर गए। बाद में पूरे मैच में मैथ्यूज कहते रहे, हे लिटन जल्दी उठो, उठो भाई, टाइम आउट हो रहा है। उसके बाद शांतो से कहा गया, शांतो के बाद शाकिब जब आउट हुए तो उनको भी कहा गया जी टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। लेकिन ये सारी कहानी सिर्फ मैच तक सीमित नहीं थी। इस मैच के बाद भी इसका हंगामा देखने को मिला और श्रीलंका और बांग्लादेश की तरफ से हैंडशेक नहीं हुआ। यह अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो हैरान करने वाली है। एंजेलो मैथ्यूज की टीम श्रीलंका जो है वो हैंडशेक करने से मना कर देती है बांग्लादेश के साथ और जो कुछ कहा गया मैथ्यूज की तरफ से वो शायद श्रीलंकाई क्रिकेट फैंस के इमोशंस थे और बांग्लादेश के फैंस को वो बात चुभ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश इसी स्तर पर खेलना चाहती है, अगर शाकिबुल हसन के क्रिकेट करियर का यही स्तर है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट के लिहाज से डिसग्रेसफुल है, डिसरिस्पेक्टफुल है और ऐसी क्रिकेट को लेकर उन पर और उनकी टीम पर। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा कि मैंने 15 साल क्रिकेट खेली, 15 साल के क्रिकेट में मैंने इतना ज्यादा लो नहीं देखा। इंटरनेशनल क्रिकेट में यह सबसे बड़ा लो था और इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत किसी और टीम ने कभी नहीं की है। हम एक वीडियो डालेंगे, ये दिखाएंगे कैसे शाकिबुल हसन ने बेईमानी की है और क्रिकेट के एम्बेसडर होने के बाद भी अंपायर ने और उन्होंने क्रिकेट को आज बदनाम कर दिया। इट वॉज डिसग्रेसफुल फ्रॉम शाकिबुल हसन एंड बांग्लादेश। दरअसल एंजेलो मैथ्यूज का कहना है कि उनके पास वीडियो प्रूफ है जिसके तहत वो दिखा सकते हैं कि जो 2 मिनट का समय होता है, दरअसल टेस्ट क्रिकेट में 3 मिनट का, वनडे में 2 मिनट का और T20 में 90 सेकंड का समय होता है बल्लेबाज को क्रीज पर आने के लिए। एंजेलो मैथ्यूज का कहना है कि जब वो यहां पहुंचे थे तब 1 मिनट 45 सेकंड या 50 सेकंड हुए थे, उनके पास 5-10 सेकंड बाकी थे उस हेलमेट के टूटने के बाद भी। उनका कहना था कि वो एलिमेंट मलफंक्शन था, मैनकेट या होता है या बाकी फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहां पर नियम कायदे कानून अलग होते हैं। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात थी कि एक आदमी समय से पहले पहुंच गया लेकिन उसका कोई एक एलिमेंट टूट गया, कल को बल्ला टूट जाए तो यू कैन नॉट से कि टूटे हुए बल्ले के साथ खेल लो। आजकल तो विकेट कीपर को स्पिनर के सामने भी कहते हैं कि आपको हेलमेट लगा के खेलना है। सो आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि मैं बिना हेलमेट बदले उसी टूटे हेलमेट से खेलता? क्या ये मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होता? और अगर होता तो फिर इसके लिए इजाजत क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहुंचा तो समय पे था, वहां पहुंचने। समस्या ये है कि शाकिबुल हसन इस मैच में टॉस जीतते हैं, मैच जीतते हैं, मैन ऑफ द मैच का खिताब पाते हैं, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज लग रहा है कि उन्हें पीछा छोड़ने वाले नहीं है और
खुलकर उन्होंने कहा कि यार ये जो लेवल है बांग्लादेश क्रिकेट का या उनका शाकिब का, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, इस लेवल पे आप नहीं आ सकते हैं। दिस इज द लोवेस्ट अपोजिशन टीम स्टूड इन माई 15 ईयर ऑफ इंटरनेशनल करियर। हालांकि शाकिब से सवाल पूछा गया कि भैया आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते, तो शाकिब ने बड़े स्मार्टली कहा कि मैं मेक श्योर करता कि मैं ऐसे गलती ना करूं। शाकिब ने यह भी कहा कि मेरे एक फील्डर ने आकर मुझे बताया कि अगर हम अपील करते हैं तो मैथ्यूज आउट हो जाएंगे। मैंने अंपायर से पूछा, नियम कायदे कानून में था, सो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसको आज भी किया और मैं आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने ये बात खुलकर कही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एंजेलो मैथ्यूज के साथ वो अंडर 19 के जमाने से खेल रहे हैं, 15 सालों से खेल रहे हैं। लेकिन यही बात जब पूछी गई एंजेलो मैथ्यूज से कि शाकिब कह रहे हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन क्रिकेट के पार्ट है, उन्होंने कहा शाकिबुल हसन और बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आज अपने लिए मेरे मन में इज्जत खो दी। मैं आज तक शाकिबुल हसन की बहुत इज्जत करता था एक खिलाड़ी के तौर पर, एक क्रिकेट के बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, लेकिन अब मेरी नजर में शाकिब एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। उन्होंने जो हरकत की है वो डिसग्रेसफुल वाली है। यही बात ऑलमोस्ट कुशल मेंडिस ने भी कही। उन्होंने कहा यह बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, जब एंजेलो पहुंचे थे तब कुछ सेकंड बाकी थे, फिर उनका स्ट्रैप निकल गया था। और हालांकि श्रीलंका और बांग्लादेश की लड़ाई जो है वो आज की नहीं है, ये लड़ाई काफी समय से चल रही है, काफी ज्यादा हो रही है, कई बार देखने को मिला है। एशिया कप की बात कर लीजिए, उससे पहले कुछ और ट्रॉफी की बात कर लीजिए जहां पर जबरदस्त तरीके से नागिन डांस हो, पहले बांग्लादेश की तरफ से, बाद में श्रीलंका की तरफ से। लेकिन इस बार जो दायरा था वो थोड़ा बढ़ गया और हैंडशेक ना होना अपने आप में बताने के लिए काफी कि दोनों टीम कितनी ज्यादा एक दूसरे से खफा है। पोस्ट मैच शाकिब से पूछा गया कि भैया अगर ये रूल के हिसाब से था तो क्रिकेटिंग स्पिरिट को लेकर क्या बोलेंगे आप? उन्होंने कहा जी अंपायर और आईसीसी को बोल दीजिए रूल चेंज कर दे, मुस्कुराते हुए। शाकिब इस चीज को समझ रहे थे। शाकिब से फिर यह भी कहा गया कि अगर आपके साथ हो तो क्या करते? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि ये रिपीट ना हो, अगर मेरे साथ ना हो, अगर कोई और करता है तो फिर मैं दोबारा भी करूंगा। ये बात वो कह रहे थे। लेकिन मैथ्यूज और श्रीलंका टीम की तरफ से एक बहुत क्लियर इशू था कि ये मैटर यहां खत्म नहीं होने वाला है, इस मैटर को बढ़ाएंगे। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है इस मामले को बढ़ाएगा। और साथ ही उन्होंने जो एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि आप उनकी इज्जत करते हैं जो क्रिकेट की आपकी इज्जत करना चाहते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को क्रिकेट की इज्जत करनी पड़ेगी, शाकिब को इज्जत करनी पड़ेगी, अंपायर्स को इज्जत करनी पड़ेगी। हालांकि इस मामले में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो है वो अंपायर की है। शाकिब ने अपील की, अगर विद इन द लॉ था वो अलग कहानी थी, लेकिन अंपायर को यार चेक करना चाहिए था। जो बात एंजेलो मैथ्यूज कह रहे हैं कि 5 सेकंड उनके पास बाकी थे और हुक लगाना इज अ बेसिक थॉट, तो उसमें अंपायर पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज जब मुकाबला खत्म होता है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, तो श्रीलंका की टीम, जो क्रिकेट की एक ऐतिहासिक परंपरा है कि आप मुकाबला खत्म होने के बाद सामने वाली टीम के साथ, ऑपोजिशन टीम के साथ हैंडशेक करते हैं। आज का मुकाबला खत्म होने के बाद श्रीलंकन टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया। मुकाबला खत्म होने के बाद कप्तान कुशल मेंडिस सीधा अपनी टीम को वापस ड्रेसिंग रूम में लेकर चले गए और आज हैंडशेक करना जो है वो रिफ्यूज कर दिया गया। क्रिकेट वो खेल जिसे एक जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता है और आज यहां पर जेंटलमैन्स की भावना इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि 2 बार भंग हुई। जहां सबसे पहले एंजेलो मैथ्यूज को एक विवादित तरीके से आउट दिया गया, जब शाकिब अल हसन का एक वो काफी लोग कह रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट बिहेवियर, वो कहीं ना कहीं रहा। और मुकाबला खत्म होने के बाद श्रीलंका जो मुकाबला हारा है आज का, श्रीलंका ने भी अपनी असहमति दिखाते हुए उनसे हैंडशेक करने से मना कर दिया। कुशल मेंडिस से भी बातचीत चल रही है